बुक सुपरनैचुरल, जिसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, चैप्टर 10वां, विश्वास की पहली परीक्षा। 1932 के बसंत में विलियम ब्रैनम न्यू एल्बनी में किनारे वाली एक सड़क पर बिजली की मीटरों की जांच कर रहा था जब एक कार आकर उसी की सरकारी गाड़ी के पीछे रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक सुंदर लड़की ने बाहर कदम रखा। उसके काले बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी गहरे रंग की आंखों में एक अंदरूनी आग की चमक थी। एक निगाह उसकी और क्या पड़ी, बिली बगैर शादी किए रहने का अपना निर्णय भूल बैठा था। उस लड़की ने अपनी ड्रेस की सिलवटें हटाई, कार की सीट से एक पैकेट उठाया और चलकर जाने लगी। बिली के पसीने छूट गए। यदि उसने ठीक अभी कुछ ना कहा तो हो सकता है कि उसे फिर कभी ना देखे। वह कूद पड़ा। आप कैसी हैं मैम? दिन अच्छा है ना? वह लड़की पलटी और मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, यह बहुत प्यारा है। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और गोल घुमाकर बोली, इन मेपेल वृक्षों को देखो, सबके सब नारंगी और लाल हैं। यह बिल्कुल विस्मयकारी है। हाँ, मेरा अनुमान है वे हैं विस्मयकारी। वह तो यह सोच रहा था कि विस्मयकारी तो यह है, मेरा नाम बिली ब्रैनम है, मैं लोक सेवा विभाग के लिए काम करता हूँ और मैं बस इन मीटरों की जांच कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई बिली। मैं होप ब्रमबैंक हूँ। शायद तुमने मेरे पिताजी के बारे में सुना होगा, चार्ली ब्रमबैंक। वे रेल विभाग में फोरमैन हैं। नहीं, मेरा विचार से मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? वह घर ठीक वहाँ पर है। उसने सड़क पर आगे की ओर इशारा करके दिखाया। बिली को लगा कि वह कुछ प्रगति पर है। उसे ना सिर्फ उसका नाम पता चल गया था, बल्कि वह यह भी जान गया था कि वह कहाँ रहती है। पर यह पर्याप्त नहीं था। वह होप से लगातार सवाल पूछता रहा, एक बहाने की खोज में कि कैसे अगली बार उससे मुलाकात हो सकती है। जांच पड़ताल करते करते उसे पता चला कि वह एक मसीही है और यह कि वह स्थानीय मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च जाया करती है, जो कि जेफरसनविल में वॉट स्ट्रीट पर है। यही तो थी वह जानकारी जिसकी उसे ज़रूरत थी ताकि मुलाकात का बहाना मिल सके। आपको मालूम, मैं भी कुछ ही हफ्ते पहले एक मसीही बना हूँ और मैं किसी भी खास चर्च नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कि इस रविवार मैं आपके चर्च आऊँ और देखूँ कि मुझे कैसा लगता है। मैं तुम्हारे लिए जगह बचा कर रखूँगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। जब बिली अगले रविवार को चर्च पहुँचा तो उसने पाया कि होप के बगल में ही एक खाली सीट उसका इंतजार कर रही थी। सभा के बाद उसने घर जाने से पहले उससे थोड़ी देर बातचीत की। जीवन से भरी और मनोहर यह 19 वर्ष की लड़की उसे इतनी रुचिकर लग रही थी जितना कोई भी स्त्री नहीं लगी थी जिससे वह अब तक मिला हो। उसके आनंद विभोर होने और उसकी मासूमियत के विषय में कुछ तो था जो ताजगी से भरा हुआ था। एक चुंबक की तरह उसने उसे वापस वॉट स्ट्रीट के चर्च में बार बार वापस खींच लिया था, जब तक कि वह नियमित रूप से वहां पर न आने लगा। बिली ने स्वीकारा कि उसने शहर भर में मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च को ही चुना था, केवल मात्र इस कारण से क्योंकि होप ब्रमबैंक वहां जाया करती थी। हालांकि जल्दी ही उसके अंदर वहां के पास्टर के प्रति एक गहरा आदर उत्पन्न हो गया था। डॉक्टर रॉय डेविस यह प्रचार किया करते थे कि खुदा अपने वचन से बेहतर नहीं है और यह कि एक मसीही भी खुदा के वचन में अपने विश्वास से बेहतर नहीं होता। यह कहावत सरीका कथन था जो बिली को संपूर्णता से सत्य लगा था। डॉक्टर डेविस लगातार अपनी कलीसिया को अपने पूरे दिल से खुदा के वचन का विश्वास करने के लिए और उस वचन को रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास में लाने के लिए उलाहना दिया करते थे। और क्या चाहिए, यह पास्टर तो वही जीता प्रतीत होता था जो वह प्रचार करता था। एक सुबह चर्च में डॉक्टर डेविस ने यह कहानी सुनाई कि कैसे जब वह एक युवक ही थे तो एक नास्तिक हुआ करता था जो इलाके में इधर उधर घूम फिरकर चर्च के बाद चर्च में जाकर खड़ा हो जाया करता था और चुनौती दे देकर मसीही विश्वास को जबरदस्त परीक्षा में डाला करता था। डॉक्टर डेविस ने एक बार मैम्फिस टेनिस में एक बड़ी सभा में उसको सुना था। उस आदमी ने मरकुस 16वें अध्याय में से पढ़ा था, जहाँ पर यीशु ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी।
वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। फिर उस नास्तिक ने पोडियम पर सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल रखी और श्रोताओं को चुनौती दी, तुम जो मसीही समझे जाते हो, तुम में से कोई है, जैसा कि यीशु ने कहा है कि यदि तुम विश्वास करो तो तुम नाशक वस्तु भी पी लो तो उससे कुछ हानि न होगी। यदि वह खुदा का प्रेरणा युक्त वचन है तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को पीकर दिखाएं। उसने अपनी चुनौती को कई बार दोहराया, मसीहों की आलोचना करते हुए, उनके विश्वास की कमी के लिए और खुदा के विचार मात्र तक का मजाक बनाते हुए। युवा डॉक्टर डेविस ने एक वृद्ध मेथोडिस्ट बिशप से, जो उसके पड़ोस में बैठा था, कहा, यदि यह नास्तिक एक बार और चुनौती देगा तो मैं वहां जाकर उसे पी डालूंगा। बिशप ने उसे रोकते हुए कहा, वह आदमी तो बस अपना दिमाग ही दिखा रहा है, उसे ऐसे ही रहने दो। बाइबल कहती है तो अपने खुदा की परीक्षा ना करना। लेकिन डेविस तो निश्चय कर चुका था, नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, और यदि मैं अपने जूतों में ही मर जाऊं तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, खुदा के वचन पर विश्वास करते हुए। वह नास्तिक हंसा, जबकि मसीही लोग अपनी सीटों में ही कसम मसा रहे थे। तुम में से कुछ लोगों के बारे में क्या है जो यह विश्वास करते हैं कि खुदा वास्तविक है? इस सल्फ्यूरिक एसिड की परीक्षा को लेने की कोशिश तो करो। डॉक्टर डेविस तेजी से चलकर पोडियम पर गए, पलटे और लगभग 3000 लोगों की श्रोता मंडली से बोले, मैं 25 वर्ष का हूँ, मैं सुसमाचार का प्रचारक हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरा खुदा मुझे उस सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने में सक्षम है। लेकिन फिर भी यदि वे ना बचाए, मैं इस नास्तिक को यहाँ खड़े होकर खुदा के वचन को इस प्रकार चुनौती देने नहीं दे सकता हूँ। उसने सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल पकड़ी और अब पूरी बोतल को पीकर खाली कर दिया और बगैर इतनी भी तकलीफ झेले कि दुष्प्रभाव की टीस तक आई हो। फिर उसने सुसमाचार को इस ऐसे हियाव के साथ प्रचार किया कि 1500 लोगों ने अपने जीवन यीशु मसीह को पुण्य समर्पित कर दिए। जब बिली इस कहानी को सुन रहा था तो वह सोच रहा था कि मेथोडिस्ट बिशप ने युवा डेविस से ज्यादा समझदारी दिखाई थी। भला क्यों कोई खुदा को साबित करे? क्या यीशु ने उन विश्वास ना करने वाले फरीसियों के लिए नहीं बोला था, उन्हें जाने दो, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? परंतु हालांकि डॉक्टर डेविस ने जो किया, बिली उसके साथ सहमत नहीं था। उसने फिर भी अपने पास्टर के विश्वास को सराहा। ऐसे गहराई तक दृढ़ विश्वासी व्यक्ति के प्रभाव में आने से बिली प्रेरित हुआ खुदा के वचन और करीब से ध्यान दें। जो पहला कोरस बिली ने चर्च में सीखा था वह था, यीशु की मानिंद, यीशु की मानिंद, पृथ्वी पर मैं होना चाहूँ उसी की मानिंद। जीवन की सारी यात्रा में पृथ्वी से लेकर महिमा में बस होना मांगो उसी की मानिंद। यही बन गई बिली के हृदय में एक लगातार होने वाली प्रार्थना, यीशु मेरी मदद करें आप ही की मानिंद बनने में। दूसरी बार नया नियम पूरा पढ़ लेने के पश्चात बिली को यह आभास हुआ कि उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। उसने मत्ती 28 में पढ़ा था, जहां यीशु ने पतरस और दूसरे चेलों से बोला था, सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर उसने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ा, जब कई हफ्तों बाद पतरस ने लोगों को आज्ञा दी कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। बिली को ऐसा प्रतीत होता था कि जब यीशु ने अपना यह महान कार्यभार सौंपा था, तब यीशु का तात्पर्य क्या था, यह यदि डेविस से किसी को मालूम था तो वे पतरस और बाकी चेले थे। सो बिली ने डॉक्टर डेविस से कहा कि उसे ठीक उसी रीति से बपतिस्मा दे जैसे चेले बपतिस्मा दिया करते थे, प्रेरितों के काम वाली पुस्तक में। हालांकि यह मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च की शिक्षा सिद्धांत के विरोध में था, डॉक्टर डेविस ने वैसा ही किया और बिली का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हुआ। न्यू एल्बनी गैस कार्यशाला में हुई दुर्घटना को महीनों बीत गए थे। बिली का स्वास्थ्य सुधरने की बजाय खराब ही होता जा रहा था। अब तो उसका सिर तब भी हिलता था जब वह अपने मोटे मोटे चश्मे पहने भी हो, उनके बगैर तो वह लगभग अंधा ही होता था। उसका पेट ज्यादातर समय दुखता ही रहता था, जबकि वह जौ के पानी और प्रून के जूस के अपने बेस्वाद आहार नियम का पालन कर रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी की बात हो रही थी कि वह महसूस कर पा रहा था कि उसकी ताकत और ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। परंतु अब उसके पास नई दवाई थी, विश्वास। उसने वह पढ़ा जहाँ यीशु ने कहा था, सब कुछ जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा, मत्ती 21:22। फिर उसने पढ़ा याकूब 5 में, यदि
तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे को उठाकर खड़ा करेगा। यही उसका उत्तर था। इसे पढ़ने के तुरंत बाद बिली डॉक्टर डेविस के घर के लिए दौड़ गया, अपने प्राचीन से यह मांगते हुए कि वह उस पर तेल मले और प्रार्थना करे। फिर आनंद मनाते और अपनी चंगाई पर दावा भरते हुए वह अपने घर की ओर चल दिया। उस रात भोजन के समय उसने अपनी बाइबल मेज पर रखी, अपनी चंगाई की घोषणा की और यह मुनादी कर दी कि अब से वह बाकी सब की तरह ही भोजन खाएगा। इस उच्चंग से परेशान होकर उसकी माँ ने उसे सावधान किया, बिली, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि तुम्हारे पास अब एक धर्म है, पर तुम जानते हो कि डॉक्टर ने क्या कहा है, ठोस भोजन का एक मुंह भर निवाला तक तुम्हारी जान ले लेगा। बिली ने उत्तर दिया, मैं यह भी जानता हूँ कि खुदा ने क्या कहा है, और उसने कहा है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? इससे पहले कभी भी ब्रैनमों की मेज पर प्रार्थना नहीं की गई थी। चार्ल्स को नहीं पता था कि क्या करना है, तो वह बस अपनी कुर्सी में ही बेचैनी प्रकट करने लगा। एला ने अपने बेटे की ओर चिंता में होकर एक असहाय सी निगाह डाली और फिर रो पड़ी। बिली ने अपना सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगा, खुदावंद, यदि मैं मर जाऊं तो मैं आप पर भरोसा करते हुए घर आ रहा हूं। आपके वचन ने कहा है कि मैं चंगा हो चुका हूं। मुझे या तो उस पर भरोसा करना है जो डॉक्टर ने कहा है, या फिर उस पर जो आपने कहा है। मैं डॉक्टर की बात पर भरोसा करता रहा हूं पूरे 1 साल से, और मुझ में कुछ सुधार नहीं हुआ। असल में तो मेरी हालत और बिगड़ी है। अब मैं डॉक्टर की बात पर और ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ जो आपने कहा है। कृपया इस भोजन को हमारी देहों में आशीषित करें। मैं यह मांगता हूँ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रून के जूस के अपने गिलास को एक ओर सरकाते हुए बिली ने अपने लिए राजमा, प्याज व मक्के की रोटी उठा ली। जैसे ही पहले कोर ने उसके पेट को छुआ, वह वापस आना शुरू हो गया। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया ताकि वह उसके मुंह में ही बना रहे, और फिर से निगल लिया। वह फिर वापस आ गया। उसने एक बार फिर उसे निगल लिया। बार बार उसके पेट ने विद्रोह किया ठोस भोजन को अंदर लेने का, उबकाइयों उसके गले और मुंह में जलता हुआ एसिड भर देने के द्वारा। लेकिन बिल ने अपने पेट की सुनने से इनकार कर दिया। उसने अपने विचारों को उसी पर बनाए रखा जो उस विषय में खुदा ने कहा था, उस पर नहीं जैसा उसे महसूस हो रहा था, और वह उसी मुंह भर राजमा को तब तक निगलता रहा जब तक कि वह नीचे रुका नहीं रह गया। फिर उसने उबले प्याज का एक और कोर खाया। रात के भोजन के बाद बिली ने स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसके पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों में से आंसू भर गए थे। समय समय पर उसे खट्टी खट्टी डिकारें आती और एसिड वाला पानी उसके मुंह में ऐसा भर जाता कि रिस कर बाहर ही निकल आ जाता। बड़ी कमजोरी की हालत में वह एक साधारण सा कोर्स गाता रहा जो उसने चर्च में सीखा था। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं विश्वास करूँगा कि यीशु मुझे अब चंगा करता है। वह अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। फुसफुसाहट से बस जरा सी ही ऊंची आवाज से उसने कहा, प्रभु, मैं आपको आपके वचन पर ले रहा हूँ। उसकी माँ ने खटखटाया, कैसी तबीयत है तुम्हारी बिली? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वह कह रहा है कि तुम मरने वाले हो। बिल ने पेट का एसिड जो उसके मुंह में भर आया था उसे निगलते हुए बोला, मैं मरने वाला नहीं हूँ मम्मा, मैं बढ़िया हूँ। अपनी शारीरिक चिंताओं के विषय में बात ना करते हुए, बल्कि वह खुदा के वायदे के विषय में क्या महसूस कर रहा है उसके विषय में बोला। अगली सुबह राजमों की वही डेगची फिर से चूल्हे पर रखी हुई थी। एला पलटी जब उसका बेटा रसोई में आया। तुम्हें नाश्ते में क्या चाहिए बिली? मुझे थोड़ी और राजमा और मक्के की रोटी चाहिए। दिन गुजरते गए और उसकी तकलीफ जारी रही। प्रत्येक भोजन एक शारीरिक संघर्ष ही था। उसका पेट कठोर विद्रोह में मरोड़ा करता था, उसका सिर चकराता था, लेकिन विश्वास के आयामों में उसे ना तो संघर्ष करना होता था ना डगमगाना। वह स्वयं के लिए यीशु के शब्दों को दोहराता रहता था, यदि तुम विश्वास कर सको तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है।
मरकुस नोकिते, यह था उसका लंगर, और उसके सारे लक्षणों के बावजूद वह उल्टी यह गवाही दिया करता था कि यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया है। उसने पौलुस प्रेरित की उलाहना को भी पढ़ा था, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। रोमियो 13:8। इन शब्दों के साथ उसके हृदय में एक अपराध बोध का प्रहार हुआ। वर्तमान में अपने ऑपरेशन के संबंध में $2000 के चिकित्सीय बिल का देनदार था। इसके विषय में प्रार्थना करने के बाद उसे यह आभास हुआ कि खुदा मसीहों से यह नहीं कह रहा है कि कर्ज मत लो, बल्कि खुदा मसीहों को यह कह कर समझा रहे हैं कि जिस तरह भी वे अपने कर्जों को चुका सकते हैं चुकाते जाएं और उन्हें बिना कारण खींचते ही जाने न दें। बिल पर दवाई की दुकान वाले श्रीमान मेसन का $300 का उधार बाकी था। वह सहानुभूतिशील आदमी थे जिन्होंने कभी भी बिल को दवाइयां देने से इनकार नहीं किया था, जबकि वे ये जानते थे कि ब्रैनम परिवार कितना गरीब था। दवाई की दुकान पर जाकर बिल ने कहा, श्रीमान मेसन, मैं आपका देनदार हूँ और वह पैसा आपको लौटाऊंगा ज़रूर। ऑपरेशन के बाद मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक नौकरी है लोक सेवा इंडियाना में, यहाँ जिसमें मुझे 20 सेंट प्रति घंटा मिलता है। उसमें से वेतन के प्रत्येक चेक में से मैं आपको थोड़ा थोड़ा लौटाने का प्रयास करूँगा। अब मैं एक मसीही हूँ और मेरा पहला कर्तव्य खुदा के प्रति है। पहले मुझे उनको अपना दसवांश देना अवश्य है। उसके पश्चात मेरा पहला दायित्व है अपना कर्ज चुकाना। मेरे लिए पैसे की तंगी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पिता बीमार रहते हैं और मैं अपनी माँ, 7 भाई और एक बहन को सहारा देने की चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कम से कम 25 सेंट प्रतिदिन लौटाने का प्रयत्न करूँगा, और यदि उन 25 सेंटों को भी ना दे पाऊँ तो मैं आपके पास आऊँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए और बिल अभी भी पीड़ित था, परंतु थोड़ा थोड़ा करके अगले कुछ महीनों में उसकी हालत में सुधार हुआ, जब तक कि आखिरकार वह कुछ भी खा सकता था जो वह खाना चाहता था, बिना लेश मात्र भी परेशानी के। उसके दृष्टि दोष में भी सुधार होने लगा था, जब तक कि उसे चश्मे से निजात ही न मिल गई। आखिरकार जब उसने अपनी नज़रों की जांच करवाई तो उन्हें मिला 20/20 पूरी तरह से सिद्ध दृष्टि। वह खुशी से लगभग उछल रहा था और खुदा के वायदों में उसका भरोसा बहुत ऊंचा उठ गया।